चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का ये बायोलॉजी का वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में बायोलॉजी का आपका लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर। ठीक है, जिसमें आपका दोगुना ऑब्जेक्टिव रहेगा, वही मॉडल पेपर आपके सामने इस वीडियो में हम लाने वाले हैं। ठीक है, काफी ज्यादा खास मॉडल पेपर है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, आपको कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन एग्जाम में ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 42 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 35 का आंसर देना है। इस वीडियो में 70 को क्वेश्चन बताएंगे। देखिए मॉडल पेपर लिखा गया, ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, अगर आप भी पीडीएफ वगैरह नहीं खरीदे तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 72 091 25 280। मात्र आपके लिए 399 रुपया में दिया जाएगा कोर्स, तो जल्दी खरीदिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और सभी आशा करते हैं हो जाइए तैयार आंसर देने के लिए। चले मेरे पास ध्यान से देखिएगा, कहता है प्राकृतिक अनिषेक पाया जाता है। अब दीजिएगा, प्राकृतिक अनिषेक आपका किसमें पाया जाएगा? 1 नंबर क्वेश्चन, और बहुत बार देखिए 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक अनिषेक जनन आपका किसमें पाया जाता है? देखेंगे प्राकृतिक अनिषेक जो है ना, आपका याद रखिएगा, ये आपका मधुमक्खी में पाया जाता है। किसमें? मधुमक्खी में जो है ना आपका प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। याद रखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे सभी बच्चे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। लगाते चले मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा खास है, काफी इंपोर्टेंट जिसे बोला जाता है वही सब क्वेश्चन है। आज देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी प्रश्न पूछा गया कई वर्ष, कहता है द्विनिषेचन का परिणाम आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखेंगे द्विनिषेचन जो अगर हो जाए तो इसका परिणाम पूछा जा रहा है क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। द्विनिषेचन का अगर बात करें, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होगा? देखेंगे, द्विनिषेचन जो होता है ना आपका भ्रूणपोष में होता है। किसमें होता है? भ्रूणपोष मतलब क्या हुआ? एंडोस्पर्म। याद रखिएगा, 2 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। भूलिएगा नहीं, कहते ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आगे सीने में। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अब फाइनल एग्जाम के लिए। आइए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मेन फॉर्स समानता किस समूह में रखे जाते हैं? अब बताइए जरा, जो पौधा बीजाणु के माध्यम से जनन की क्रिया पूर्ण करती है, पूछा जरा उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे उसे क्रिप्टोगैम्स में रखेंगे। कहां पे रखेंगे? क्रिप्टोगैम्स में। 3 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगैम्स में। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखेंगे, ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? अब ध्यान से देखिएगा, वे परिवर्तन किसका मतलब? तो वे परिवर्तन जो लार्वा, ठीक है, लार्वा को जो ना वे में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, वे में परिवर्तित कर देगा, उसे क्या कहेंगे? चलिए लगाइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? तो देखेंगे, लार्वा को अगर बात करें वे में परिवर्तित करता है, तो ये आपका कायांतर की क्रिया क्या लगा? क्या लगा? कायांतर की क्रिया। ठीक है, तो 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, कायांतर की क्रिया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बता जरा, अथवा आवृत बीजी में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? 5 नंबर में दीजिएगा। अब लगाए जरा क्या होगा यहाँ पर? देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से, अथवा के इधर से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो ये आपको एग्जाम में पूछेगा यहां से लेकर के यहां तक, अन्यथा नहीं तो यहां से यहां तक। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, कहता है भ्रूणपोष में कितने? 3n हो जाएगा। और ये आप अगर बात करें आवृत बीज में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा? यहां पर भी आपको क्या लगाना है? 3n ही लगाना है, समझ रहे ना? काफी ज्यादा देखिए, एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा ना तो बहुत ज्यादा पछताएंगे आप सोचिए। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। आइए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, यह आपका कहलाता है। अब बता जरा, एकल जनक के माध्यम से होगा, किसका मतलब है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के माध्यम से होती है, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? देखिए, ये आपका अलैंगिक जनन कहलाएगा, मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से आपका कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण आपका कौन बनाएगा? तो देखेंगे, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियर, मतलब क्या हुआ? द्वितीय केंद्र का अगर बात करें, ये आपका क्या करेगा? नर युग्मक के संयोजन के पश्चात आपका किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ठीक है, तो 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगाते चलिए, बहुत बढ़िया। एक भी क्वेश्चन, और हाँ, पीडीएफ वगैरह जरूर खरीदिए, 72 091 25 280 आपको नंबर याद रखना है, और एग्जाम में 100% अगर आपको सफलता पाना तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में तबाही मचा देंगे। आइए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा? बहुत बढ़िया, ये भी है और कई वर्ष आपके एग्जाम में पूछा गया है,
ध्यान से देखिएगा। स्तनधारी जो है ये आप इसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 8 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ज्यादा खास है, सीधे छपेगा एग्जाम में, देखते चलिए, लाजवाब भौकाल कर दीजिएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा। 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। लगा जरा, चमगादड़ के द्वारा परागन क्या कहलाएगा, बता जरा। अगर चमगादड़ के माध्यम से परागन की क्रिया होती है तो ये आपका क्या कहलाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। तो देखेंगे ये जो आपका कहलाएगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, ये आपका क्या कहलाएगा, देखिएगा चमगादड़ के द्वारा ना, जब देखिए क्रिप्टोलोफिली हो जाएगा। 9 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोलोफिली। 9 में क्या होगा, ऑप्शन सी। लगाते चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए कहता है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, पता जरा जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। 10 में दीजिएगा जनक समान जीव कैसे प्राप्त होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना है, मेरे प्यारे लाल को भौकाल कर देना है। जनक समान जीव, तो देखेंगे विखंडन से, विखंडन से क्या होता है, जनक समान जीव जो है आपका प्राप्त हो सकता है। 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। भूलिएगा नहीं, काफी बवाल करने वाला भी क्वेश्चन है। और हाँ, यहाँ पर देखिए पीडीएफ नोट्स अगर आप खरीदना चाहते हैं, फाइनल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, इस पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आराम से खरीद सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। आइए कहता है द्विखंडन किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन दीजिएगा, 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, द्विखंडन का बात पे, द्विखंडन की क्रिया आपका किसमें पाया जाएगा, तो देखेंगे द्विखंडन का अगर बात करें तो ये आपका अमीबा और साथ ही मेरे प्यारे लाल पेरामेसियम दोनों में पाया जाएगा। किसमें, अमीबा और पेरामेसियम दोनों में। तो आंसर यहाँ पर क्या लगेगा आपके बच्चे, ऑप्शन नंबर डी होगा। अमीबा और पेरामेसियम दोनों में क्या होता है, द्विखंडन की क्रिया पाई जाती है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया है। और आपके एग्जाम में जरूर तबाही मचाएगा ये सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ठोक के बता रहा हूँ, ठीक है। तो लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं उसी को तबाही, कर दीजिए भौकाल, कहते हैं उसी को बवाल, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, समान आवृत्त बीजी भ्रूणपोष होता है, पता जरा समान आवृत्त बीजी भ्रूणपोष आपका क्या होगा, जल्दी बताया जरा। समान आवृत्त बीजी भ्रूणपोष आपका क्या होगा, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, ये आपका 7 कोशिकीय होगा। क्या होगा, 7 कोशिकीय। 12 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी 7 कोशिकीय। अगला, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। अब दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, आपके स्क्रीन पे है, कहता है बीजांड के वृत्त को क्या कहेंगे। चलिए बताना है आप सभी को, बहुत बढ़िया ये भी है, बीजांड के वृत्त को क्या कहेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे लाल, बीजांड का वृत्त जो कहलाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये आपका देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, बीजांड के वृत्त जो है ये आपका क्या लगा, फ्यून, देखिए फ्यूनिकल का लगा, क्या लगा, फ्यूनिकल। 13 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ई फ्यूनिकल का लगा, ठीक है। अब चलेगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, समान दिखेगा, समानता एक परिपक्व में निषेचन बीजांड में n और क्या है 2n और साथ ही क्या है 3n स्थिति मिलता है, तो क्रमशः आपका इसमें क्या होगा। देखिए 2n 3n पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्थिति मिलेगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर क्रमशः क्या होगा। चलिए बताए जरा, देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो होगा अंडाशय, कहता हूँ सॉरी, अंड बीजांड काय तथा भ्रूणपोष में ऐसी प्रक्रिया मिलता है, याद रखिएगा। आगे कहता है निषेचन के पश्चात आपका बीजांड परिवर्तित होता है। 15 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, निषेचन की क्रिया जब हो जाएगा तो बीजांड जो है किसमें परिवर्तित, मतलब क्या हुआ, किसमें आपका बदल जाएगा। तो देखेंगे बीज में बदलेगा, किसमें बदलेगा, बीज में बदलेगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी बीज में परिवर्तित हो जाएगा। आइए कहता है अनिषेक जनन समानता आपका मिलता है। 16 नंबर में दीजिएगा, अनिषेक जनन जो है आपका कहां पर मिलेगा, सभी को लगाना आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अनिषेक जनन समानता मिलता है मेरे प्यारे लाल, ध्यान लगाए जरा, काफी इंपोर्टेंट है, सभी बच्चों को लगाना। अनिषेक जनन समानता मिलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर का आंसर जो होगा ये आपका अंगूर में मिलेगा। 16 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए अंगूर में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहता है आर्थ्रोपोडस बीजांड में आपका बीजांड द्वारा निभाग होते हैं। बता जरा आर्थ्रोपोडस बीजांड जो है इसमें बीजांड द्वारा निभाग आपका क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, बीजांड द्वारा निभाग। तो देखिए बीजांड वृत्त जो है ना उसकी सीधी रेखा में होगा, बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में, याद आपको रख लेना है, बहुत बढ़िया है, लगाते चलिए और एग्जाम में आप जरूर तबाही मचा देंगे। आइए कहता है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक बार बताइए जरा। 18 नंबर क्वेश्चन, बीजांड में जो है अर्धसूत्री विभाजन किसके माध्यम से होगा। चलिए लगाते चलिए, बीजांड में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए आपका बीजाणु मार्ती कोशिका में होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बीजाणु मार्ती कोशिका। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन ध्यान देगा, टेपी, देखिए टेपी पोटेंसी आपका क्या है, टेपीटेंसी क्या है, जल्दी बताएं। टेपी क्या था, टेपी पोटेंसी, टेपी पोटेंसी का आधार पे ये क्रिया आपका क्या है। देखिए टेपू पोटेंसी का जब आता है माध्यम कोशिका में जीव का विकास, माध्यम कोशिका में जीव का विकास टेपोटेंसी का लगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, किसने, ध्यान से देखेंगे, कहता है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टेपी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पोंटेट होती है। पता जरा कौन आपका कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था
जो सिद्ध किया था कि कोशिका जो है ना टेपी पॉइंटी देखिए यार बोलने में भी नहीं होता, देखिए क्या था, कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो कि आपको मेरे प्यारे जो सिद्ध किया था, ठीक है, कोशिका जो है ना आपका टोपी पोंटेट होती है। तो देखेंगे कौन सा वैज्ञानिक था, ये वैज्ञानिक था स्टीवार्ड ने कहा था, ठीक है, क्या होती है कोशिका, टोपी पेंटी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष प्राय आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर, कहता है एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष आपका क्या होता है, प्राय भ्रूणपोष क्या होता है, 21 नंबर। देखिए प्रारूपिक का सभी बात होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7 कोष क्या होगा, क्या होगा, 7 कोष की 21 में आंसर डी हो जाएगा, 7 कोष की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, भारत आवृत्ति बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक क्या कहलाएगा। अब देखिए पी महेश्वरी को आप सब बच्चे का नाम सुने होंगे, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 22 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है सटोली कोशिका पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, सटोली कोशिका कहाँ पाई जाएगी, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना। देखिए डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास है। सटोली कोशिका कहाँ पाई जाएगी, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन थे, देखेंगे सटोली कोशिका का सभी बात होगा। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि का आप सभी बच्चे नाम सुने होंगे, अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है, आंसर क्या होगा डी। अब देखिए मानव मादा में गर्भकाल आपका है, बता जरा मानव मादा का गर्भकाल क्या होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए मानव मादा का गर्भकाल अगर बात करें तो 9 माह होता है, ठीक है, 9 महीना। अगर इसको महीना में निकालेंगे तो 30 गुना आपका 9 कर दीजिए, यानी कि ठीक है 3 नमा 27, 270 दिन हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, देखिए कोरक की गुहा कहलाती है, बताए जरा, 25 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। अब ध्यान से समझिएगा, कोरक की गुहा जो है ये आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगाइए मेरे प्यारे लाल, कोरक की गुहा क्या कहलाएगा। देखिए कोरक की गुहा सीलोम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीलोम हो जाएगा, ठीक है, सीलोम होगा, भूलिएगा नहीं, सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, सीलोम। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे बच्चों, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, स्तनपायी जीव जो है इसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, सभी बच्चे को लगाना है। चलिए फटाफट दीजिएगा, स्तनपायी जीव में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भूलिएगा नहीं, तो देखेंगे ये आपका अंडकोश में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, अंडकोश में। 26 में आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कहता है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, बता जरा नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न क्या करेगा, बता जरा 27 नंबर क्वेश्चन, नर जनन कोशिका शुक्राणु आपका क्या उत्पन्न करेगा, तो देखिएगा शुक्राणु जनन द्वारा करेगा, किसके द्वारा, शुक्राणु जनन द्वारा। 27 में आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कहता है, देखिए एंड्रोजन किससे उत्प्रेरित करता है, बताइए एंड्रोजन जो है किसे उत्प्रेरित करता है, सभी बच्चे लगाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन। एंड्रोजन शुक्राणु जनन को, शुक्राणु जनन को, एंड्रोजन किसे उत्प्रेरित करता है, शुक्राणु जनन को, आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 29 नंबर कहता है परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, परिपक्व मादा युग्मक, देखेंगे अंड जनन का लगा, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, अंड जनन, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अंड जनन। अगला कहता है यौना अवस्था के समय प्रथमा आवर्त चक्र क्या कहलाता है, बता जरा यौवना अवस्था के समय प्रथमा आवर्त चक्र क्या कहलाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा, जब यौवना अवस्था होगा तो आपका प्रथमा देखिए पहला आवर्त चक्र जो है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाएगा, रजो दर्शन की क्रिया कहलाएगा। 30 में आंसर क्या होगा, सी, रजो दर्शन। अगला क्वेश्चन 31 नंबर ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं, देखिए जरा 31 नंबर में क्या लगाएंगे, ग्राफियन फॉलिकल। देखिए मेढक के अंडाशय का आप बच्चे नाम सुनिए, ठीक है, बैंग जो होता है उसी के अंडाशय में पाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। 31 में आंसर क्या होगा, सी होगा, लगा दीजिए और कर दीजिए भोकाल। अब देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्राव होता है, बता प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपका स्राव कहाँ होगा। चलिए आंसर देगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका कहां पर स्राव होता है, सभी बच्चे को लगाना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखेंगे आप पर कॉपर ल्यूटियम में कहां होता है, कॉपर ल्यूटियम में। 32 में आंसर क्या होगा, सी, कॉपर ल्यूटियम में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए गर्भाशय के भीतर का स्तर कहलाता है, बता जरा 33 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गर्भाशय का भीतरी स्तर जो है क्या कहलाएगा, दीजिएगा आंसर 33 नंबर, गर्भाशय का भीतरी स्तर। देखेंगे गर्भाशय का देखिए एंडोमीट्रियम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंडोमीट्रियम, गर्भाशय का भीतरी स्थल क्या कहलाएगा, एंडोमीट्रियम। अगला क्वेश्चन ये पढ़िएगा 34 नंबर, बहुत ज्यादा खास है और यह क्वेश्चन कभी कोई परिचय का मोहताज नहीं है। गर्भ निरोधक पुटिका, ध्यान से समझना आप सभी को, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन आपका क्या होता है। 34 नंबर गर्भ निरोधक देखिएगा, हाँ देखेंगे आपका अंडोत्सर्ग को रोकता है, ये आपका किसको रोकता है, अंडोत्सर्ग को। 34 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है।
अब दीजिएगा 35 नंबर, कौन सा ऐसा तकनीकी है जो कि पुरुष से संबंधित है। 35 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वीवीआई। वास्केटोमी, वास्केटोमी जो है आपका किससे, तो पुरुष से संबंधित है। 35 में आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन 36, कॉपर टी रोकता है, बता जरा कॉपर टी किसे रोकेगा। 36 नंबर, तो निषेचन को, निषेचन की क्रिया को कॉपर टी रोकेगा। 36 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 37 नंबर। अब देखिए अस्थना पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा वीवीआई ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखिए स्तनपान अनावर्त संबंधित है, बता जरा स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है। 37 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, स्तनपान अनावर्त जो है किससे संबंधित है। देखिए गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से, गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से आपका संबंधित है स्तनपान अनावर्त की विधि। 37 नंबर में आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 38 नंबर में आप सभी को लगाना है जनसंख्या का अध्ययन। चलिए लगा इस 38 नंबर, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या का अध्ययन जो है ना डोमोग्राफी कहलाता है। 38 नंबर में क्या होगा, आंसर डी, डोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है, बता रहा मानव जनसंख्या वृद्धि जो है आपका क्या है। चलिए जल्दी से बताना है, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। 39 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सभी को लगाना है। कहता है मेरे पास, मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, बता जरा मानव के द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, सभी बच्चे को लगाना, जल्दी बताएंगे मानव के द्वारा कौन सा सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। तो देखिए मानव के द्वारा जो सबसे बड़ी कठिनता का सामना अगर जो बात करें किया जा रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्नता हो जाएगा, सॉरी जनसंख्या विस्फोट का, ठीक है। 40 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जनसंख्या विस्फोट। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 41, संतान उत्पत्ति नियंत्रण का आपका जो है ना उपाय क्या है, बता जरा संतान उत्पत्ति नियंत्रण का उपाय। 41 नंबर में दीजिएगा संतान उत्पत्ति नियंत्रण का उपाय का पात्र पे सभी बच्चे को लगाना। चलिए बता जरा संतान उत्पत्ति नियंत्रण का उपाय का पात्र पे डियर स्टूडेंट, देखेंगे संतान उत्पत्ति नियंत्रण का उपाय का जब भी बात होगा माय डियर स्टूडेंट, याद आपको रख लेना है, ये आपका क्या होगा, सभी विधि हो जाएगा, हार्मोनल विधि, सारा का सारा विधि यहाँ पर आपका सही है, कोई विधि यहाँ पर आपका गलत नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा कोई विधि गलत आपका नहीं है, बहुत ज्यादा खास है, मोस्ट भी आई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, बता जरा प्रथम जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। चलिए जल्दी बताना है, 42 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, प्रथम जनसंख्या विस्फोट, देखेंगे कृषि हो जाएगा। 42 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है देखिए मानव में मुख्य गर्भनिरोधक गोली रोकती है, बता जरा मानव में मुख्य गर्भनिरोधक गोली किसे रोकती है। 43 नंबर क्वेश्चन, मानव में मुख्य गर्भनिरोधक गोली जो है किसे रोकेगी, सभी बच्चे लगाएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिएगा किसे रोकेगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी बताना, ठीक है, अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकेगा। 43 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अंडोत्सर्ग की क्रिया। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 44, ठीक है, मिलेनिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा होती है, बता जरा पूछा है, मिलेनिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न आपका होती है। 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मिलेनिन रंग द्राव की उत्पत्ति में दशा उत्पन्न आपका क्या होती है। 44 नंबर क्वेश्चन का दे देगा, देखेंगे आपका रंजकहीनता हो जाएगा, क्या होगा, रंजकहीनता। 44 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रंजकहीनता। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 45, मानव देखिएगा मानव नर की लिखिएगा, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा मानव नर जो है इसके आनुवंशिक पहचान कैसे की जाएगी, चलिए बताइए जरा। 45 नंबर, मानव नर की आनुवंशिक पहचान कैसे, लिंग गुणसूत्र के द्वारा, लिंग गुणसूत्र के द्वारा क्या किया जाता है, मानव नर के आनुवंशिक गुण की पहचान की जाती है। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 46, कहता है देखिए RH प्लस, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, RH प्लस जीन प्रारूप हो सकता है, बता जरा RH प्लस जीन प्रारूप हो सकता है। 46 नंबर दीजिएगा कैसे, तो देखेंगे ये जो है ना कैपिटल R स्मॉल r के द्वारा हो सकता है। आंसर क्या होगा, सी, कैपिटल R स्मॉल के द्वारा। देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है, बता जरा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का क्या कारण है। 47 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को लगाना आंसर, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का क्या कारण है, सभी बच्चे लगाए। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का अगर बात करें कारण का, तो 47 नंबर में आप सभी को लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी हो जाएगा। क्या होता है, देखिए असुगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव। आंसर क्या होगा, सी, सभी को यहाँ पर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, एक जीन थोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें। अब बता रहा एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें रोकेगा। चलिए 48 नंबर में दीजिएगा, ये जो आपका रोकेगा डियर
किसमें रोकेगा? आपका एपी क्या होगा? एपी स्टेटिस में रोकेगा। आंसर क्या होगा? सी, एपी स्टेटिस। अगला क्वेश्चन कहता है मेंडल का जन्म हुआ, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? 49 नंबर में दीजिएगा आंसर। मेंडल का जन्म कब हुआ था? ग्रेगर जॉन मेंडल का। देखेंगे मेंडल का अगर बात करें जन्म का मेरे प्यारे लाल, याद रखिएगा ये आपका 19वीं सदी में हुआ था। 49 में आंसर क्या होगा? सी, 19वीं सदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जिन आपका प्रदर्शित करते हैं, बता जरा। कहता है एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जिन आपका प्रदर्शित करेंगे, क्या करेंगे? 50 में जिन की विनियम नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये जिन का विनियम नहीं है, ऑप्शन ए। अब देखिए 51 है, प्रथम आनुवंशिक आनुवंशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाएगा। 51 में आंसर क्या होगा? बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन 52 में, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक देखिए व्यवशिष्ट है, बता जरा। दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यवशिष्ट आपका क्या है? देखिए आपका क्या होगा? समयुग्मनजी हो जाएगा। 52 में आंसर क्या होगा? सी, समयुग्मनजी। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, कहता है मेंडल के नियम तभी लागू किया जाता है जब। अब बता जरा मेंडल का नियम कब लागू किया जाएगा? 53 नंबर में दीजिएगा, मेंडल का नियम कब लागू किया जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देखिए जनक शुद्ध ब्रीड हो तब जो है ना मेंडल का नियम लागू होता है। आंसर क्या होगा? अभी अब देखिए एक सत्य संकर दशा आपका क्या है? 54 नंबर में दीजिएगा, एक सत्य संकर दशा आपका क्या है? सभी बच्चे को लगाना है, एक सत्य संकर दशा का बात पे 54 नंबर में क्या होगा? तो देखेंगे सत्य संकर दशा आपका क्या होगा? स्मॉल टी और साथ ही स्मॉल आर आर हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल आर आर। आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए अधिकांश उत्परिवर्तन आपका है, बता जरा मेरे पास 55 नंबर में दीजिएगा, अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है? चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है? 55 नंबर। तो देखेंगे अप्रभावी हो जाएगा, क्या होगा? अप्रभावी, ठीक है। और अगर आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना था तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 72019125 मात्र 399 रुपया में पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा परीक्षा में लड़ने वाला। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप बच्चे, तबाही मचा सकते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखिए क्या आता है। 56 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को देखना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको भी, चलेगा। प्रश्न कहता है ट्रांसफार्मर कहता है ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए प्रोटॉन से बंधता कहता है, बता जरा क्या कहलाएगा? 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका जो ना एंटी कोडोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटी कोडोन। आंसर सी। अगला क्वेश्चन कहता है सहलगनता समूह की संख्या उन कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें आपका 2n बराबर 14 है? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए सहलगनता का बात है, इसका सहलगनता समूह का उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर क्या है? 14 है। तो n बराबर इसको लिख सकते हैं 14/2, यानी कि 7 दूना 14, 7 का 7। आंसर सी। चलिए बहुत बढ़िया है, काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखिए ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित, जेकब और मोडास के द्वारा ओपेरॉन मॉडल जो है प्रस्तावित किया गया था। बस आपको इतना याद रखना है, किसके द्वारा? जेकब और मोडास के द्वारा ओपेरॉन मॉडल। अगला क्वेश्चन दे दीजिएगा, कहता है मेरे पैरों से ध्यान से लगाएंगे। प्रश्न कहता है अंधापन के कुछ मामले में इलाज में आपका ग्राफ्टिक हेतु दाता में कौन सा हिस्सा दिया? अब देखिए जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को नेत्र दान करना होता है तो पता जरा कौन सा भाग? देखिएगा कॉर्निया दान देता है, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया दान देता है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? सी, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में देखिए वर्णितता में रोगी नहीं पहचान। अब देखिए वर्णितता का बात पे रोगी क्या नहीं पहचान पाता है? वर्णितता अगर होता है तो रोगी क्या नहीं पहचान पाता है? तो देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है, रोगी जो है ना 60 नंबर क्वेश्चन किसे पहचान नहीं पाता है? इसे जो है ना ध्यान दीजिएगा, आपका लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। 60 में आंसर बी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन 61 कहता है लेक ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है, बता जरा लेक ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन किससे जुड़ेगा? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देखिए प्रचालक स्थल से, किससे? प्रचालक स्थल से जुड़ेगा। आंसर क्या होगा? बी, प्रचालक स्थल। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका है, बता जरा 62 नंबर, अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या है? चलिए दीजिएगा आंसर। देखेंगे डीएनए मिथाइल क्या होगा? मिथाइलेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डीएनए मिथाइलेज, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्रति कोडोन या एंटी कोडोन पाए जाते हैं, बता जरा प्रति कोडोन या एंटी कोडोन कहाँ पाया जाएगा? 63 नंबर दीजिएगा आंसर। प्रति कोडोन या एंटी कोडोन कहाँ पाए जाते हैं? 63 नंबर क्वेश्चन का आपको लगाना आंसर। तो देखिए ये आपका स्मॉल टी आरएनए में पाया जाएगा, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा? बी, भूलिएगा नहीं, लगा दीजिए, भोकाल कर दीजिए। आइए कहता है मेरे संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अब देखिएगा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम क्या है? कहता है संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन किससे जुड़ता है और तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम का आपका नाम पूछा जाए। 64 नंबर
देखिए आरएनए क्या होगा, आरएनए कोटोलेज हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी, आरएनए कोटोलेज, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए वलयक में आपका क्या था, डीएनए वलयक में आपका क्या होगा, 65 नंबर में दीजिएगा। डीएनए वलयक में आपका क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, डीएनए वलयक में क्या होगा, प्रति समानांतर और साथ ही ध्रुवता होना चाहिए। अब देखिए इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है, अब बता जरा 66 नंबर, कौन सा ऐसा मछली है जो आपका मेजर कॉर्प नहीं है, 66 नंबर क्वेश्चन। चलिए कौन सा ऐसा मछली है जो कि आपका मेजर कॉर्प नहीं है, चलिए देखिएगा, तो 66 में क्या लगेंगे, नैनी। नैनी क्या है, नैनी एक ऐसी मछली है जो कि आपका मेजर कॉर्प नहीं है, 66 में आंसर क्या लगाएंगे, सी। अब चलेगा 67 नंबर क्वेश्चन, देखिए मेरे प्यार, कहता है, अब ध्यान देगा, कहता है कोकीन इनमें से किसमें प्राप्त होता है। अब देखिए कोकीन जो है किसमें प्राप्त होगा, चलिए जल्दी बताना है, कोकीन जो है किसमें प्राप्त होता है, सभी बच्चे को लगाना है। देखेंगे कोकीन जो आपका प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, 67 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोकीन का जब भी बात होगा ये आपका होगा प्राप्त एरिथ्रोलाइजम कोक में, ठीक है। 67 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दीजिए 68 नंबर क्वेश्चन, देखिए लेग हॉर्न इनमें से किसकी उत्पत्ति किसका एक उन्नत किस्म है, लेग हॉर्न का बात है किसका उन्नत किस्म, 68 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे आपका चूजा का हो जाएगा, किसका, चूजा का, आंसर क्या होगा बी, चूजा का। अगला क्वेश्चन कहता है सुनहरा धान इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बता सुनहरा धान जो है कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, 69 नंबर में दीजिएगा सुनहरा धान। देखेंगे ये आपका बीटा कैरोटीन में हो जाएगा, 69 में आंसर क्या होगा, सी, बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन किससे संबंधित है, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा। देखिए पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, 70 में आंसर क्या लगेगा कि आपका जलीय जंतुओं से। और बताइए ये मॉडल पेपर का वीडियो आज का ये क्लास कैसा लगा, कमेंट में जरूर अपना बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रेखा ऑनलाइन क्लासेज नाम है चैनल का। पीडीएफ लेने लिए इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मात्र 399 रुपया में दिया जाएगा। तो मिलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल जरूर रखिए, टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम, आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात के 7 बजे, थैंक यू।